इन पिल्लों को जिंदा रखकर कुछ नहीं होगा। इनको मारना पड़ेगा, नहीं तो पिछली बार की तरह ये फिर रसोई में घुसकर सारा खाना खा जाएंगे। मर जा, आज तो तुझे खत्म करके ही रहूंगी। जिंदा छोड़ना सही नहीं होगा। अरे अरे, इनको ऐसे क्यों मार रही हो? इनका क्या कसूर है? मैंने कहा ना, इनके ऊपर हाथ मत उठाओ, छोड़ दो इन्हें। अरे वाह, तुम्हारा तो जानवरों के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा है। मैं पिल्लों को मार रही हूँ तो तुम्हें क्या परेशानी है? इतने छोटे पिल्लों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम इन्हें मार रही हो? मैं चुप नहीं रह सकती। अभी तक नुकसान नहीं किया, पर करेंगे कितना टाइम लगेगा? कल रसोई में घुसकर सब कुछ खा जाएंगे, तब तुम कुछ कर पाओगी क्या? वो ऐसा नहीं करेंगे, बस तुम बेवजह इन्हें मत मारो, हम इन्हें खाना दे सकते हैं। तो ठीक है, इन पिल्लों को अपने घर लेकर जाओ, समझी? तुम तो जानबूझकर झगड़ा कर रही हो। असल में मैंने तुम्हें कुछ बुरा काम करते पकड़ लिया ना, इसलिए तुम मुझसे चिढ़ रही हो। मुझे गुस्सा आ रहा है, देखती हूँ तुम्हें भी। अभी अपने पति को जाकर सब कुछ बता दूंगी। जो बताना है बता दो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। अरे 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 अरे, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? क्यों ऐसे रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ। क्या बताऊं तुम्हें, अब तो बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। सब मुझसे जलते हैं। अरे क्या हुआ है? साफ साफ बताओ, क्या हो गया है? बोलो, क्या हो गया? वो छोटी सी लड़की मुझे सुबह सुबह ताने मारकर चली गई। ऐसा कब तक चलेगा? अरे किसने तुम्हें ताने मारे? बताओ, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो बेवजह मेरी पत्नी से उल्टा सीधा बोले? वो बुढ़िया की छोटी बेटी श्रद्धा। उसने मुझे कहा कि मैं ठीक से खाना नहीं खा पाती और तुम मुझे खिलाते नहीं। हैं? ऐसा क्यों कहा उसने? अरे बुढ़िया की दोनों बेटियां तो ऐसी नहीं लगती थी। तुम्हें पता नहीं है, वो दोनों हमेशा मुखौटा लगाए रहती हैं। पहले भी उसने मुझे कहा था कि मैं सालों से एक ही कपड़ा पहनती हूँ। ये बात तो तुम्हें भी अपमानित कर रही है। ऐसा क्या? ठीक है, तो फिर मुझे अभी जाकर बुढ़िया से बात करनी होगी। झगड़ा मत करना, बस हल्के फुल्के अंदाज में समझा देना। अरे अब जो कहना है मैं कहूंगा। हाँ, जरूरत पड़ी तो आवाज भी उठाऊंगा, ताकि वो आगे से ऐसा न करे। सुनो, तुम यहीं रुको, मैं बुढ़िया के घर होकर आता हूँ, बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बड़ी आई। बुढ़िया, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ हो? बुढ़िया, जरा बाहर तो आओ। काकी ने जरूर काका को भड़काया है। अरे विनय, तू यहाँ? क्या बात है, कुछ काम था क्या? बुढ़िया, जरा कान खोल के हमारी बात सुनना। देखो, ऐसा है कि अब तुम्हारी दोनों बेटियों की उम्र ना काफी हो गई है। अब इनकी शादी करने का इंतजाम कर लो। अरे विनय, अभी से शादी क्यों कर दूं? अभी तो वक्त है। हाँ, तो फिर इन्हें घर में बंद करके रखो, ऐसे खुले में ना छोड़ो, ताकि गांव वाले चैन से रह सकें। मतलब मेरी बेटियों ने ऐसा क्या कर दिया जो गांव वाले परेशान हो गए? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या कहना है। देखो बुढ़िया, सीधी बात है, तुम्हारी छोटी बेटी श्रद्धा ने मेरी पत्नी से कहा है कि उसे ठीक से खाना नहीं मिलता है और वो सालों से एक ही कपड़े में रह रही है। क्या? मैंने ऐसा कब कहा? नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ए, ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों कितने बड़े नाटकबाज हो, समझे? मैंने तो बस काकी को कुत्ते के बच्चे को मारने से मना किया, इसी बात पर उन्हें गुस्सा आया। हाँ, अरे मुझे पता ही था कि तुम लोग सच्चाई नहीं बताओगे, ड्रामेबाजी करोगे, नौटंकी करोगे, है ना? ठीक है बुढ़िया, तो कान खोल के सुन ले। अब राजा भूपेंद्र के पास जाकर शिकायत करनी होगी। अरे मैं भी देखता हूँ कि तुम लोगों की अकड़ कैसे नहीं निकलती है। मैं तुम लोगों को ऐसा ठीक करूंगा ना कि अकड़ ठिकाने आ जाएगी। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज,
देख रहा हूँ कि आप बड़ी चिंता में बैठे। क्या हो गया आपको, बताइए महाराज। मुकुल, हम एक बात सोच रहे थे, उसी को लेकर थोड़ा परेशान है। हाँ ना, क्या चिंता है महाराज, मुझे बताइए। हमारे महल की सफाई करवानी जरूरी है। अरे इधर उधर बहुत सारा धूल और कॉकरोच हो गए हैं। कल रात को एक बड़ी सी घटना हो गई। क्या हो गया महाराज, बताइए बताइए, क्या हो गया। अरे कल रात जब हम सो रहे थे तो महारानी अचानक से जोर से चिल्लाने लगी। उनकी चिल्लाहट सुनकर तो हम डर गए और हमें ऐसा लगा कि जैसे दुश्मनों ने हमला कर दिया। लेकिन बाद में देखा कि एक कॉकरोच महारानी के सर पर बैठा हुआ था। अरे कॉकरोच तो बहुत ही खतरनाक कीट है महाराज, ये आपके दरबार तक आ पहुंचा है। और क्या, तो हम और क्या कह रहे हैं आपसे। अब समस्या ये है कि महारानी कह रही हैं कि महल की सफाई 2 साहसी महिलाओं से करवाई जाए, किसी पुरुष से नहीं। क्या, लेकिन क्यों महाराज, अचानक ये फैसला क्यों। अरे अब वो चाहती हैं कि उनके आसपास 2 बहादुर महिलाएं हमेशा रहें, ताकि ऐसी घटना फिर ना हो। चूहे और कॉकरोच से महारानी को बहुत डर लगता है। ऐसी बात है तो फिर मुझे देर नहीं करनी चाहिए महाराज। मुझे अभी गांव से 2 महिलाओं का इंतजाम करना होगा। ठीक है, लेकिन मेरी चिंता यह है कि महल में इतने कीमती सामान है, हाँ कहीं उनका नुकसान न हो जाए। अरे महाराज, आप मुझ पर भरोसा तो करिए। मैं भरोसेमंद महिलाएं ही ढूंढूंगा जिन्हें इन चीजों का कोई लालच ना हो। आप निश्चिंत रहिए महाराज, आप बस मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अब लेकर आता हूं 2 जिम्मेदार महिलाएं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जो करना है अच्छे से करो और महारानी खुश होनी चाहिए। देखो भाई, हमें इस चिंता से मुक्त करो। अब हम राजकाज का काम देखें कि कॉकरोच भगाने वालियों को ढूंढें। हाँ, आज महाराज से शिकायत करके उस बूढ़ी और उसकी दोनों बेटियों का मामला ही खत्म कर दूंगा। रुक जा। अरे मंत्री जी, राम 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 राम। अरे हम तो आप ही के पास आ रहे थे मंत्री जी। अरे राम 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 राम, लेकिन विनय, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। खैर बताओ, तुम्हें क्या काम है, पहले तुम अपनी सुनाओ। अरे मंत्री जी, बात ऐसी है कि वो जो बुढ़िया की 2 बेटियां हैं ना, हाँ उन्हीं बेटियों ने मेरी पत्नी को रास्ते में उल्टा सीधा कह दिया। बताइए भला, अब आप ही बताइए, क्या ये सही है क्या। अरे वो खुद को समझती क्या है, और मैं क्या तो मेरे सामने नौटंकी कर रही कि जैसे कुछ कहा ही ना हो, ड्रामेबाज बन रही हैं वो। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी पत्नी कॉकरोच से डरती है। कॉकरोच मतलब? अरे मंत्री जी, मैं जो आपसे कह रहा हूं, क्या आप वो समझ रहे हैं? पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मुकुल, मैं तुमसे सीधी बात तो पूछ रहा हूं। देखो, मुझे तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी को कॉकरोच से डर लगता है क्या। अरे नहीं मंत्री जी, मेरी पत्नी को किसी चीज से डर नहीं लगता, तभी तो उसने उस बूढ़ी की बेटियों का सामना कर लिया। हाँ देखो विनय, असल में महाराज के महल की सफाई करनी है, इसके लिए गांव से 2 बहादुर महिलाओं की जरूरत है। तो तुम्हारी पत्नी तो मिल गई, अब दूसरी महिला ढूंढनी होगी। वाह 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 वाह, मतलब मंत्री जी आप मेरी समस्या सुन ही नहीं रहे हैं, मैं फालतू में बकबक कर रहा हूँ। अरे तू चुप हो जा, एक साथ इतनी समस्या मत बता, नहीं तो मेरा सर घूम जाएगा। पहले महाराज की समस्या देखो, अब इनकी समस्या सुनो। देख, पहले एक समस्या हल हो जाए, उसके बाद मैं दूसरी समस्या सुनूंगा। अभी पहले महाराज की समस्या हल कर लूं, ठीक है? ठीक है, महाराज बड़े हैं तो उनकी समस्या भी ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन ये बताइए मंत्री जी कि इस काम के बदले में महाराज हमें कुछ इनाम तो देंगे ना? अरे हाँ, इनाम तो जरूर मिलेगा, तू इसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना। हाँ चल। ये क्या कह रही है श्रद्धा? तेरे विनय काका महाराज के पास चले गए। अगर महाराज के यहाँ से बुलावा आया तो क्या करेगी? माँ,
तुम इतनी डर क्यों रही हो? डरने का कोई फायदा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए बेवजह डरने की जरूरत नहीं। अरे बूढ़ी माँ, हाँ चलो, तुम तो यहीं मिल गई। देखो, मुझे तुमसे महाराज की ओर से खास काम है। हमें माफ कर दीजिए मंत्री जी, हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। मतलब? अरे तुम क्या सोच रही हो कि महाराज ने मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है? नहीं 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 नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो, असल में मैं महाराज की ओर से एक काम लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। काम? कैसा काम मंत्री जी? अरे दरअसल हमारे महाराज के शयन कक्ष की सफाई करनी है। इसके लिए 2 साहसी महिलाओं की जरूरत है, जो ये काम अच्छे से कर सके और जिम्मेदारी के साथ कर सके। ठीक है मंत्री जी, मेरी कोई समस्या नहीं है। मेरी दोनों बेटियां आपका काम कर लेंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी दोनों बेटियों में से कॉकरोच से कौन डरता है? दीदी को कॉकरोच से डर लगता है, मुझे नहीं, तो मैं काम पर जाऊंगी। ठीक है, तो महाराज से बात करना जरूरी है। तुम आज ही महाराज के दरबार में आ जाओ, ठीक है? ठीक है मंत्री जी, मैं जाऊंगी। बाप रे बाप, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा आज तुझे पकड़ने आए हैं। मैंने तो कहा था, तुम बेवजह डर रही हो। डरने की कोई बात नहीं। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो डरने का मतलब ही क्या? लेकिन मंत्री जी ये तो बताकर नहीं गए कि दूसरी महिला कौन जाएगी। इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं काम करने जा रही हूँ, यही काफी है, और मुझे कुछ नहीं पता। देख लेना बहन, काम अच्छे से करना, नहीं तो महाराज नाराज हो गए तो मुश्किल हो जाएगी। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं अपना काम मन लगाकर करूंगी, ताकि महारानी मुझे देखकर खुश हो जाए। महाराज की जय हो। मैं आपके पास आई हूँ, आप बताएं मुझे क्या काम करना होगा। लेकिन मुकेश मंत्री जी, ये लड़की अकेली क्यों आई है? एक और लड़की को आना चाहिए था ना। हमें तो 2 की आवश्यकता है। दूसरी कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? यही तो समझ में नहीं आ रहा महाराज, अब तक दूसरी क्यों नहीं आई? महाराज, मैं आ गई हूँ, आने में थोड़ी देर हो गई। ये यहाँ क्या कर रही है? क्या मुझे इसके साथ काम करना होगा? ओह, मेरी दुश्मन यहाँ आ गई है। एक मौका मिला तो इसे फंसा दूंगी। तो मुकेश, ये दोनों वही हैं, है ना? हाँ महाराज, यही दोनों आपके दरबार की सफाई करेंगे। आप इन पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। तो देरी करने का कोई मतलब नहीं है। इन्हें महारानी के पास ले जाओ। महारानी इन्हें बता देंगी कि क्या काम करना है। ठीक है ना? ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। मैं इन्हें अभी महारानी के पास ले जाता हूँ। चलो भाई, आ जाओ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ गई हूँ। ये दोनों क्या साफ करेंगी? महारानी, आप जो कहेंगी ये वही करेंगी। इनको मैंने सब कुछ समझा दिया है। और क्या इनसे तिलचट्टों और चूहों की बात की है? अगर ये डर के भागने लगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप चिंता ना करें महारानी, ये दोनों बहुत बहादुर हैं। निश्चिंत रहिए। मेरे कमरे में बहुत कीमती चीजें हैं, कोई चीज। आप चिंता मत करें, मैं यही हूँ। आपकी कोई चीज इधर से उधर नहीं जाएगी महारानी। अच्छा, तो अब ज्यादा देर मत करो, जाकर काम शुरू करो। मुकेश, इन्हें मेरा कमरा दिखा दो। हाँ, अभी ले जाता हूँ महारानी। चलिए मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। चलो आ जाओ। सुनो, तुम दोनों ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, इस कमरे में बहुत सारे तिलचट्टे और चूहे हैं। साथ ही यहाँ बहुत कीमती सामान भी है। सुन रही हो ना? हाँ, तो तुम लोगों को किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है।
ध्यान से सुनो, हाथ नहीं लगाना है। अच्छा, तो अब अपना काम शुरू करो, मैं चलता हूँ, ठीक है? सुनो बहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मेरी बात माननी होगी तुम्हें। हाँ बोलो। असल में मुझे तिलचट्टों और चूहों से बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया है। अगर तुम अंदर का हिस्सा साफ कर लो और मैं बाहर का हिस्सा साफ कर लूं तो अच्छा होगा। अगर तुम्हें डर लगता है तो झूठ क्यों बोला? मेरे साथ मेरी बड़ी बहन होती तो हम ये काम आसानी से कर लेते। देखो, हमें भी पैसों की जरूरत है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, जब तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अंदर का हिस्सा मैं साफ कर देती हूँ। धन्यवाद बहन, मैं बाहर का हिस्सा साफ कर देती हूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हारा नाम खराब कर दूंगी, कोई तुम्हें देखना तक नहीं चाहेगा। जाते जाते महारानी का कीमती मुकुट चुरा लूंगी। कल सुबह तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ, क्या आपने सुना बहन के साथ कौन महल साफ करने गया है? कौन गया? मैंने तो कुछ नहीं सुना। विनय काका की पत्नी सोनाक्षी काकी। ये तो बड़ा बुरा हुआ। अगर वो झगड़ने लगी तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता बहन झगड़ेगी। वो जानती है कि वो राजमहल में है। हाँ, लेकिन ये सोनाक्षी बहुत चालाक है। उसने पहले भी विनय को बहकाया था। माँ, बहन को सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि ये दुश्मनी जल्दी खत्म नहीं होगी। कल से मैं तुम्हें राजमहल भेजूंगी। मुझे डर लग रहा है। माँ, डरने की जरूरत नहीं। बहन बहादुर है। कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो महाराज को बता देगी। ऐसा ही हो। तुम लोग मजबूत बनो। मुझे अब ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। अरे राम राम, मैं जिस बात से डर रही थी वही हो गया। मेरे कमरे से मेरा सोने का मुकुट चोरी हो गया। अरे ये क्या कह रही हो महारानी? मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि वो चोर हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी औकात दिखा ही दी। उन्होंने वो काम कर ही दिया जिसका हमें डर था। मैं अभी मुकेश को बुलाता हूँ। क्या हुआ महाराज? मैंने आते ही कुछ सुना। मुकेश, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया ना? महाराज, आप मुकेश, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। ये बताओ, तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया ना? बोलो। महाराज, महाराज, आप यूं ही गुस्सा हो रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ नहीं पा रहे हो? और जिन दो लोगों को तुमने यहाँ काम के लिए रखा था, उन्होंने महारानी का मुकुट चोरी कर लिया और भाग गए, और तुम कहते हो कि तुम कुछ समझ नहीं पा रहे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो भरोसेमंद लगते थे। भरोसेमंद लगते थे, लेकिन थे नहीं। अगर होते तो ऐसा कैसे करते, बताओ? और ये सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम आज ही मुझे उनके घर ले चलो। महाराज, मेरी बात सुनिए। दोनों के घर जाने के बजाय आप सिर्फ एक के घर चलिए। मुझे लगता है कि इससे समस्या हल हो जाएगी। अच्छा, और एक के घर क्यों? क्योंकि उनमें से सिर्फ एक ही आपके कमरे में सफाई करने गया था। वही चोर हो सकता है। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? मुझे इसी वक्त वहां ले चलो। हाँ, चलिए महाराज, चलिए। महारानी, आप निश्चिंत रहिए। जिसने भी चोरी की है वो बच नहीं पाएगा। आप निश्चिंत रहिए। चलिए महाराज, चलिए। कहाँ है? अरे कहाँ गई श्रद्धा? जल्दी से बाहर आ, तुझसे बात करनी है। श्रद्धा कहाँ है? बाहर आ। अरे महाराज और मंत्री जी, आप मेरे घर? तुम्हारे काम से हम इतने खुश हो गए कि तुम्हारे घर तक आ गए हम। सच में महाराज,
ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब ये खुशी छोड़ो, ये बताओ कि महारानी का मुकुट कहाँ है। जाओ महारानी का मुकुट लेकर आओ, निकालो। महारानी का मुकुट? वो मेरे पास कहाँ से आएगा? ज्यादा नाटक मत कर श्रद्धा, जल्दी से वो बेशकीमती चीज निकाल कर दे दे, वरना तुझे फांसी पर चढ़ा देंगे महाराज। ऐ, चल हट। और ये पिल्ला यहाँ क्या कर रहा है? कुत्ते कुत्ते कहाँ से आ गया? ऐ, और लगता है वो कुछ कहना चाहता है। बता क्या हुआ? एक बार चलिए तो देखते हैं ये हमें कहाँ ले जा रहा है। तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी मुकुट ले लो, अगर कोई आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे मुझे डर लग रहा है, ये पिल्ला मुझे काट लेगा तो। काकी, आप उसे मार क्यों रही हैं? और उसके मुंह में वो क्या है? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। महाराज यहाँ पहुँच गए हैं। अरे अब तो भागना पड़ेगा, जल्दी करो। हाँ महाराज देखिए, पिल्ले के मुंह में तो महारानी का मुकुट है। हाँ ये तो वही है, लेकिन ये पिल्ले के मुंह में कहाँ से आया? मुझे लगता है सोनाक्षी काकी ने इसे चुराया और ये पिल्ला उन्हें पकड़ने आ गया। हाँ अब सब कुछ समझ में आ रहा है। सोनाक्षी ने ये चोरी की और सारा इल्जाम तुम पर लगाना चाहा। महाराज, कुछ दिनों पहले इन दोनों का झगड़ा हुआ था। लगता है सोनाक्षी ने बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। झगड़ा इस पिल्ले को मारने को लेकर हुआ था। अब तो सोनाक्षी को सजा मिलनी ही चाहिए। कृपया मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं फिर ये गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती तो तुमने की है, इसके लिए तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। एक गलती नहीं, तुमने दो गलतियां की हैं, और वो भी जानबूझकर। पहली गलती तो तुमने उस छोटे कुत्ते के बच्चे को मारा, और दूसरी गलती तुमने मेरी चीज चुराकर किसी और के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की। तुम ठीक कह रही हो महारानी, और तुम्हारी सजा ये है कि अब से तुम्हें उन कुत्ते के बच्चों को बड़ा करना होगा। हर दिन उन्हें खाना तुम्हें अपने घर से देना होगा, और तुम्हारे घर के एक हिस्से में उन्हें रहने देना होगा। उनका ध्यान रखना होगा, समझे? छी छी छी, मैं उन कुत्तों के बच्चों को बिल्कुल नहीं देख सकती महाराज। कृपया मुझे ये काम मत दीजिए। तुम्हारे मुंह से और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। तुम चुपचाप महाराज के आदेश का पालन करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। महारानी, हमारे कमरे की सफाई अभी बाकी है, अब क्या किया जा सकता है बताइए। उन दोनों बहनों को कह दो, वो दोनों मिलकर हमारे महल की सफाई करें। देखा दीदी, अच्छे काम का अच्छा फल होता है। अगर आज वो कुत्ते का बच्चा नहीं होता तो मुझे मुकुट चोरी के आरोप में जेल में रहना पड़ता। तू सही कह रही है, लेकिन महाराज से इस काम के लिए तुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। सुनो, पुरस्कार तो तुम दोनों को मिलेगा ही, इसीलिए महाराज ने भेजा है। सच में? हाँ, ज्यादा देर नहीं बैठूंगा। सुनो, तुम दोनों को महाराज ने दरबार की सफाई करने के लिए नियुक्त किया है। दीदी, तो अच्छा हुआ, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन मुझे तो ये जानने की बड़ी इच्छा है कि सोनाक्षी काकी को क्या सजा मिली है। तुम्हारी सोनाक्षी काकी महाराज से बहुत बड़ी सजा पा रही हैं। उन कुत्ते के बच्चों को अपने घर में रखना होगा और उन्हें बड़ा करना होगा, खिलाना पिलाना होगा, ध्यान रखना होगा। महाराज ने ये कैसी सजा दी है? काकी तो उन कुत्ते के बच्चों को देख भी नहीं सकती, और फिर उन कुत्ते के बच्चों मुमकिन नहीं लगता। वो जहां भी रहें, उन्हें हर दिन खाना देना होगा, नहीं तो कोई और रास्ता नहीं है। तुम दोनों कल से जाना, महारानी तुम दोनों का इंतजार करेंगे, ठीक है ना? अरे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। जानती हो ना, तुम्हारे ज्यादा लालच के कारण आज हमें ये दुख उठाना पड़ रहा है। क्या करती हो तुम? मैं क्या कर सकती थी?
मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अचानक ही कुत्ते का बच्चा घर में आएगा और मुकुट चुरा कर ले जाएगा। अब समझ में आ गया ना कि उन कुत्ते के बच्चों को खाना देना होगा। हाँ, वरना महाराज से हमें सजा मिलेगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा ड्रामा मत करो नौटंकीबाज। देखो वो कुत्ते के बच्चे आकर खड़े हैं। अब भले ही तुम खुद ना खाओ, उन्हें खाना देना होगा, समझी ना? हाँ चलो उठो। मैं अभी इन्हें मारकर भगा देती हूँ। ए, ऐसा मत करना, गलती से भी गलती न करना। हाँ, उन्हें मारकर भगाना मत। अगर महाराज को ये खबर मिल गई ना तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। अभी इन बाहर वाले कुत्तों को संभालना पड़ रहा है, मालूम चला बाद में पूरे गांव के कुत्तों को संभालना पड़ रहा है। तो ध्यान से सुनो, अच्छा यही है कि अच्छे बनो और अपनी सजा को पूरा करो। अब जब गलती की है तो सजा तो भुगतना ही होगा, बस। और लालच को हमेशा के लिए छोड़ दो।